वेलकम टू माय चैनल एलसीटी। आइए अपने चैनल एलसीटी में आपको करेले की एक और रेसिपी बताते हैं, जिसमें आप बहुत ही कम समय में आप फटाफट करेले बना लेंगे। आपने क्या करना है, करेलों को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके आगे और पीछे के दोनों साइड कट कर लेने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। ऐसे ही आपने एक प्याज लेनी है और प्याज के भी आगे और पीछे की साइड दोनों अच्छे से कट कर लेनी है और इसके छिलके को अलग कर देना है। बरसातों में आप देखते हैं कि प्याज के अंदर काले काले धारियाँ आ जाती हैं, तो इसका मतलब वो प्याज ख़राब होने लगी और उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। ये प्याज के छिलके हटाने के बाद आप प्याज को अच्छे से वॉश कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको रफली चॉप कर दीजिए बड़े बड़े टुकड़ों में। पहले आप इसके 2 टुकड़े करिए, फिर उसके बाद आप इसे बारीक लंबे लंबे काट कर अलग कर दीजिए। ये आधा किलो करेले हैं और इसमें हमने 200 ग्राम के करीब प्याज ली है। मैंने एक और रेसिपी बताई है, उसमें हमने डबल और इक्वल क्वांटिटी की प्याज ली है, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी करेले की रेसिपी है, मगर वो थोड़ी अलग तरीके से बनी है और ये हम आपको अलग तरीके से बनाना बताएंगे। करेले बरसातों में बहुत ही अच्छे होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं और इससे शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। करेले की सब्ज़ी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा इसे बनाने में। हमने सारे करेलों को पहले आगे और पीछे से कट कर देना है, जैसे हमने आपको भी पहले बताया। दोनों तरफ से काटने के बाद आपने इसमें बीच में से स्लिट लगाना है, पूरा आधा काट देना है इसको सीधा। इससे आपको पता लग जाएगा कि अंदर इसके अंदर मोटे मोटे बीज हैं या करेले आपके पके में हैं या अंदर से कोई ख़राब तो नहीं है। ज़्यादातर लोग इसे काट कर बनाते हैं, वैसे भी बनती है, लेकिन मैंने इसको इस तरह से काट के बनाया है। एक अलग तरीका इस्तेमाल किया है। अब आप देखिए, आगे देखते रहिए तो आपको पता लगेगा कि हमने इसे कैसे बनाया है। आपने सारे करेले आगे और पीछे से कट कर देने हैं और उसको बीच में से चीरा लगा के आधा कर देना है। अब आपने इसके जो मोटे मोटे बीज हैं उन्हें हटाना है। ये सारे करेले हमने काट के अलग रख दिए हैं। अब आपने एक चम्मच की सहायता से इसे अलग करना है। चम्मच से आप मोटे वाले जो बीज हैं वो अलग हो जाएंगे और इसे निकाल के रख दीजिए। इससे भी सब्जी बनती है, लेकिन आज हम इससे नहीं बनाएंगे। आज हम सिर्फ आप करेले को बीज हटा के सब्जी बताएंगे। ये सारे के सारे करेले जो हैं अंदर से बीज से हटा दिया है हमने। अब इसके ये बीज अलग हो चुके हैं, इसे अलग रख देते हैं। हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन यूज़ करना है करेलों का, इसी से हम आगे की सब्ज़ी बनाएंगे। ये हमारे सारे के सारे बीज निकल चुके हैं। अब हमने ये हमारे बीज निकले हुए हैं। अब हमने मसाला रेडी करना है। इसमें आपने एक प्लेट में 2 चम्मच सौंफ डालनी है, साबुत सौंफ लेनी है जिस अचार में डलती है जो, 2 चम्मच। उसके बाद आपने 1 चम्मच कलौंजी लेनी है। कलौंजी जो है वो प्याज का बीज भी बोलते हैं इसे। ये मसाले आपके अचार में भी डलते हैं, वो भी मैंने अपने चैनल में बनाए हैं, आप देख सकते हैं। आधे चम्मच के करीब आपने हल्दी लेनी है। हल्दी से इसकी कड़वाहट कम होती है और सौंफ से भी कम होती है। इसके बाद हमने इसमें नमक लेना है 1 चम्मच, 3/4 चम्मच नमक ले सकते हैं। क्योंकि करेले कड़वे होते हैं तो इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा डल सकता है, लेकिन हमने यहाँ 3/4 नमक लिया है। उसके बाद आपने इसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, कड़वी नहीं होती है, रंग के लिए ली है। अब आपने सारे जो कटे हुए करेले हैं जिनमें से बीज निकल चुका है, कटे नहीं बीज निकले हुए करेलों में से आपने इसको काटना है। इसको पतला पतला जैसे नॉर्मल हम करेले कट करते हैं वैसे काट लेना है। सारे के सारे करेले काटने के बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे। इसमें हमने हल्दी नमक लगा के नहीं रखना है, वो हमने आपको एक और रेसिपी बनाई है अपने चैनल में, उसे आप देख सकते हैं। ये हम बिना हल्दी लगाए हुए करेलों को बना रहे हैं। इसको आपने पहले काट लेना है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बताइए आपको और कौन सी रेसिपी देखनी है। इसे हमने काटने के बाद अलग रख देना है।
ये सारे करेले एक एक करके काटने हैं। इसे हमें बाहर का छिलका भी नहीं हटाना है। छिलका हटाने में छिलके समेत हम बना रहे हैं, इसलिए आपने सिर्फ करेलों को अच्छे से वॉश करके ही इस सब प्रोसीजर करना है। वॉश करने से सारी मिट्टी हट जाएगी और करेलों को हमने बाहर से छिलका नहीं हटाना है। अब हम सिर्फ सीड्स हटाने हैं। अब आपने इन्हें सबको बारीक काट लेना है और इसको आपने एक अलग बर्तन में रख देना है। ये एक ट्रे रखी है मैंने, उसी में आपने सारे कटे हुए करेले जो हैं इसमें रख दीजिए। और इसी तरह से आपने जो प्याज काट के रखा है वो भी आपने इसमें डाल देना है। ये करेले थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने दीजिए जब तक कि हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। इसमें ही आपने अपनी कटी हुई जो करेलों की तरह काट रखी है प्याज वो भी डालनी है। बीज नहीं डालने हैं इसमें, बगैर बीज के करेले हैं। इसमें ही हमने जो अपनी पहले की प्याज काट के रखी थी वो भी मिक्स कर देनी है और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। नमक हल्दी कुछ नहीं डालना है। ये हमारे देखिए प्याज और करेले दोनों कटे हुए रेडी हैं। अब आपने आगे का प्रोसीजर करना है। एक कढ़ाई लेनी है या पैन लेना है, उसे धीमी आंच पे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल में करेले अच्छे बनते हैं, वैसे आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम हो चुका है। ये अब इसके अंदर थोड़ा सा 1/4 चम्मच जीरा डालना है। तेल गरम हो गया है, इससे कलर चेंज हो जाता है। आँच जो है कम रखनी है। अब आपने इसके अंदर सारे करेले डाल देने। तेल गरम होने की पहचान यही है कि आपका जो मस्टर्ड ऑयल है उसका कलर आपको हल्का लाइट लगेगा, तो आप समझ जाइए आपका तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। आँच को बिल्कुल कम रखना है, आपने हाई नहीं करना है। और इस बीच में आपने सारे अपने करेले और प्याज जो काटी है वो डाल देनी है। इसके बाद आपने इसमें जो मसाले हमने निकाले हैं वो डालेंगे। सबसे पहले हमने इसके अंदर मोटी सौंफ डालनी है। सौंफ करीब 2 चम्मच थी। मोटी सौंफ है, उसे दरेड़ना नहीं है। उसके बाद कलौंजी डालनी है 1 चम्मच। उसके बाद हल्दी आधा चम्मच के करीब। उसके बाद नमक 3/4 चम्मच। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च लगभग आधी चम्मच। ये हमारी बढ़िया से रेसिपी बन रही है। अब इसको आपने ढक के पकाना है और कुछ ही देर में ये आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। देखिए कितनी अच्छी बनी है। इसे आप अच्छे से पका लीजिए और इसको आप अपने पैन में निकालिए और लास्ट में आप इसके ऊपर धनिया पत्ती से सजा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।